अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम लाइव लाइन इंसान करे तव्हांजो मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशपावर हाज़िर आहे। नाज़रीन तव्हांखे ख़बर अथनि प्रोग्राम में असांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाणींदा आहियूं, मुख़्तलिफ़ महिमान डॉक्टर असां सां गॾु हूंदा आहिनि। 29 सितंबर ते सॼी दुनिया में दिलि जी बीमारियुनि जे आगाहीअ बाबति ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे 29 सितंबर ते। दिलि जूं बीमारियूं थींदियूं छो आहिनि, उनजे इलाज जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि, नयूं जदीद हिन दौर में दिलि जी बीमारियुनि खां कीअं बची सघिजे थो, कहिड़ा इलाज जा तरीक़ा आहिनि, दवाऊं आहिनि, ऑपरेशन आहे या ॿिया कंहिं जदीद तरीक़ा बि मौजूदु आहिनि। दिलि जी बीमारियूं सॼी दुनिया में मौजूदु आहिनि, असां वटि बि आहिनि। तमामु सुठियूं वॾियूं वॾियूं अस्पतालूं असां वटि आहिनि, जदीद इलाज जा तरीक़ा मौजूदु आहिनि। त उन बाबति तव्हांखे ॼाण ॾींदासीं। इहो बि चयो वञे त अॼुकल्ह जे जेके नौजवान आहिनि उन में बि दिलि जूं बीमारियूं वधी रहियूं आहिनि, उनजा कहिड़ा सबब आहिनि? छा की असांजा खाध खुराक सही न आहे, असांजो रहणी कहणी सही न आहे, या के परेशानियूं आहिनि, या खाधा, या कहिड़ो सबबु आहे जे दिलि जी बीमारियूं वधी रहियूं आहिनि? इलाज बि आहे, इलाज कराए तव्हां नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारे सघो था। इन सिलसिले में अॼु मूंसां गॾु जेको महिमान आहे उहो आहे नाले वारो प्रोफेसर ज़ाहिद जमाल, जेके पाण इलेक्ट्रोफिज़ियोलॉजिस्ट बि आहिनि, कार्डियोलॉजिस्ट बि आहिनि, NICBD में प्रोफेसर आहिनि। डॉक्टर साहिबु जो हिकिड़ो तमामु वॾो कमु आहे दिलि जी बीमारियुनि खां मरीज़नि खे बहितरी ॾिया वठी अचण ॾे। त प्रोफेसर ज़ाहिद जमाल असां सां गॾु अचे थो, हुन सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वाहिद। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर ज़ाहिद, आप हमारे पास आए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि हम दिल की बीमारी को बाबत मरते हैं, मगर किसी भी बीमारी का जो दिन है वो हम क्यों मनाते हैं? जैसे आज 29 सितंबर को दिल के बीमारियों के आगाही के लिए या लोगों को बताने के लिए पूरी दुनिया में एक दिन मनाया जाता है, उससे कोई फ़ायदा भी है या बस ऐसे ही एक दिन मना लिया बस? जो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत पुरानी है, तो 2000 में किसी के डायरेक्टर ने ये सोचा कि हम एक दिन ऐसा चूज़ करें सितंबर के आखिर में जिस दिन लोगों की आगाही की जाए। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, ये तो 2000 से ये दिन हर साल मनाया जा रहा है। अब इसमें लोगों में सोच में तब्दीली आई है कि एक तो आगाही है। अब इस साल जो उन्होंने बिल्कुल इसकी मुख्तलिफ थीम रखी है। अच्छा, इस दफ़ा उन्होंने सोचा आगाही तो है लोगों को, सबको पता है कि आप खाना सही नहीं खाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करते, मोटापा है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, ये तो दिल के बीमारी के वजूहत बनते हैं, लेकिन इसका किया क्या जाए? तो इस साल उन्होंने इसको एक्शन चेंज किया, इसका नाम रखा है हार्ट इन एक्शन। अब हमें अमल करना है। आगाही तो होगी, हर इंसान को पता है, मीडिया इतना है, सबको पता है खाने में क्या चीज़ आपके लिए सेहतमंद है क्या नहीं है। इस साल उन्होंने रखा है एक्शन। एक्शन किसके लिए? गवर्नमेंट लेवल के लिए, ताकि गवर्नमेंट जब तक इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, गवर्नमेंट क्योंकि बीमारी में ज़्यादा पैसे खर्च हो रही हैं, प्रिवेंशन में उस बीमारी को रोकने में बहुत कम लोग मुतवज्जो करते हैं, मरीज़ भी वो नहीं कर रहा होता है। तो इस साल उन्होंने एक्शन का नाम रखा है कि जितनी ऑर्गेनाइजेशन स्कूल में हर जगह ये एक्शन लिया जाए कि इसके हम करना क्या है। तो इसलिए इस साल डिफरेंट नहीं, जब लोगों को आगाही भी है फिर भी दिल की बीमारी बढ़ रही हैं। जी हाँ, असल में नहीं, इसके आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें और यहाँ पे देखें, फ़र्क ये हो गया कि वेस्टर्न वर्ल्ड में लोगों ने काफ़ी कंट्रोल कर लिया। अब दिल के अमराज के एवरेज लाइफ वहाँ 75 अबव चली गई है, और पाकिस्तान में एवरेज लाइफ ये 66-67 तक है पाकिस्तान में। तो यहाँ 10 साल हमारे इलाके में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बीमारी 10 साल पहले हो रही लोगों को, वक्त से पहले। नहीं, क्यों हो रही? क्या सबब है? क्या हमारी जो रहन सहन है वो सही नहीं है, हमारा खाना पीना सही नहीं है, या कोई और मसाइल है? देखिए, हार्ट की बीमारी होती क्यों? मेन तो यही मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है लोगों का, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं है, और हम लोग खाना पीना, ये सब चीज़ें, स्ट्रेस। तो एक स्टडी हुई थी जो पाकिस्तान के लोगों में आके, कनाडा के प्रोफेसर थे, उन्होंने आके स्टडी की, इंटर हार्ट स्टडी के नाम से, कि आखिर हमारे पॉपुलेशन में यंग एज में क्यों हो रही। उन्होंने 2-3 मेन चीज़ बताई। उसमें ये है कि यहाँ पे लोग सब्ज़ी और फ्रूट का इस्तेमाल बहुत कम है हमारे इसमें। दूसरी लोग चीज़ यहाँ पे बिल्कुल फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज नहीं करते। और तीसरी चीज़ स्मोकिंग है, जो कि बढ़ती जा रही है। तो ये मेन, और तो वजूहत हैं अपनी जगह, लेकिन हमारे इसमें हमारा लाइफस्टाइल है, खाने अच्छा, पीने। आप क्या समझते हैं जो नौजवान स्मोकिंग करते हैं, या जो मतलब और किस्म के जो नशे करते हैं, या जो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लेते हैं, क्या उनको हार्ट अटैक हो सकता है? हाँ, हार्ट अटैक की वजूहत क्या है? देखिए, बीमारी तो जब 20 साल से शुरू हो जाती है, दिल की नालियों में चर्बी जमना शुरू हो जाती है। अच्छा, 20 साल की उम्र से हो बस, सकता है। अब जो मोटा होगा उसमें ज़्यादा चर्बी जमी, वक्त से पहले होगा। दूसरी चीज़ें, जैसे ये भी लोगों में गलतफहमी है कि औरतों में बीमारी नहीं हो रही। औरतों में उस दिल तरफ की, आ रहा हूँ मैं तो जी हाँ, अगर नौजवान बच्चे आजकल जी थोड़ा हाँ, नशा ज़्यादा इसी में, करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग जी करते हाँ, हैं, तो वो क्या तो वो वक्त, हार्ट अटैक की तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो वक्त से पहले उनको हार्ट अटैक हो रहा है। हम NICBD में हम देख रहे हैं
20 लाख मरीज हमने पूरे तमाम सेंटर्स में देखे। अच्छा। जवानों में हार्ट डिजीज़ बहुत बढ़ चुकी है, जो कि बहुत अलार्मिंग है। तो इसकी वजूहत एक तो खाना पीना है, स्मोकिंग है, एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करना है, स्ट्रेस करना है, और फास्ट फूड खा रहे हैं लोग, ठीक है ना, और बर्न नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, तो हमारा लाइफस्टाइल तो बहुत ख़राब है। अच्छा, जी हाँ, तो ये तो जवानों की नहीं तो वजह। हम ऐसे जो लोग हैं उनको हम कैसे गाइड करें? क्या इस आलमी दिन के दिन आप कोई सेमिनार करेंगे, लोगों को बताएंगे, या किस तरीके से लोगों को आगाही की तरफ ले जाएंगे कि भाई इन चीज़ों से बचो, इस तरह से दिल की बीमारी हो सकती है या कोई इशू हो सकता है, क्या आप गाइड करेंगे? देखिए, इसलिए वर्ल्ड हार्ट जो डे मनाया जा रहा है इस साल रखा है इन्होंने, इसलिए हार्ट इन एक्शन। हार्ट इन एक्शन का मतलब यही है कि गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट लेवल पे लोगों को आगाही करना, स्कूलों में, कॉलेज में, फिर लोगों को एक्सरसाइज, हेल्थ क्लब्स खोला जाए, लोगों को आगाही दी जाए, टीवी पे पब्लिसिटी की जाए, रेडियो पे किया जाए। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा डाल दिया गया है। और दूसरा, आम लोगों पे जो घर में, उनको तो आगाही तो है लेकिन लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल नहीं बदल रहे हैं। तो इसके लिए आगाही तो हो गई है, एक्शन किस तरह ले आए वो कोई, एक तो लोगों को नॉलेज देना, और ये नहीं कि शहर के लोगों को, गांव के लोगों को भी हार्ट डिजीज़ बहुत बढ़ चुकी है, और वक्त से पहले। ये नहीं कि मर्दों में, औरतों में हार्ट डिजीज़ बहुत बढ़ चुकी है, हर तबके नहीं, में। क्या आपने आप पहले भी जिक्र किया अभी, क्या औरतों में हार्ट की दिल बढ़ने का कोई रीज़न वही सेम है या कोई परेशानियाँ या कोई और चीज़ें हैं? देखिए, औरतों में बेसिकली इनको हार्मोन होता है, ठीक है ओके। ना, उसकी वजह से प्रोटेक्टेड होते हैं। 50-55 साल से पहले हार्ट डिजीज़ नहीं होती, लेकिन जो प्रेगनेंसी में हमें पता चल जाएगा किस औरत को हार्ट डिजीज़ का खतरा है। अगर उसको ब्लड प्रेशर हो जाए, बच्चे उसके एक ज़्यादा बच्चे, मल्टीपल जेस्टेशन हो, ठीक है, प्रीमेच्योर हाइपरटेंशन हो, तो हम उस वक्त पकड़ सकते हैं औरत को कि मोटी शुगर है, का भी हो सकता शुगर है। तो हम औरतों की तो हम उस वक्त स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि आपका रिस्क है हार्ट डिजीज़ बढ़ने का। तो वहाँ से पता चलेगा, हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लें, मोटापा को कंट्रोल कर लें, खाने पीने में शुगर की चीज़ें बंद करें, ठीक है ना, फ्राइड आइटम बंद करें, जो हम रोज़ कर रहे हैं। हम पैदल चलते हैं नहीं, एक्टिविटी ज़ीरो है यहाँ पे, किसी की कोई हॉबी नहीं है कोई रिलैक्स होने की, कि लोग पहले लोग आउटिंग करते थे, पिकनिक पे जाते थे, वॉक करते थे। अच्छा, क्या हॉस्पिटल्स में जो हमारे यहाँ हैं दिल की बीमारी के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ भी लोग आते हैं, आम अस्पताल में क्या आम डॉक्टर की ये जिम्मेदारी है कि लोगों को हेल्थ एजुकेशन दे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इस पे दुनिया में लोगों ने स्टडी किया है, तो लोगों ने, डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है। जो हम दवा लिखते हैं वो इलाज नहीं है, वो वो नहीं तो है, बीमारी का बातें भी तो इलाज है। करनी चाहिए ना लोगों को। असल जो इलाज है उसको टाइम देना, कि स्मोकिंग कैसे छोड़े, एक्सरसाइज कैसे करे, वज़न कैसे कम करे, खाने पीने, इस पे डॉक्टर भी टाइम नहीं देते ज़्यादा। लेकिन स्टडी की गई, जो डॉक्टर टाइम देते हैं अपने मरीज़ों को, उस पर बहुत असर पड़ता है मरीज़ों को। तो आपके पास, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत होता है, तो इसलिए लोगों को दुनिया में नर्सें रखी गई, जो मरीज़ आता है फिर उसके घर में जाके उसको बताते हैं किस तरह आप खाएं, किस तरह नहीं खाएं। ये तो मैं वेस्टर्न लोग हैं, यहाँ पे तो हम कर नहीं सकते हैं ना। तो यही है कि औरतें, बहुत से मरीज़ जो है घर में खाना औरतें बनाती हैं, अगर उनमें आगाही आ जाए तो मर्द की सेहत पे भी बहुत फ़र्क पड़ सकता है। मैं देखता हूँ जिनकी बीवियाँ ज़्यादा केयरफुल, हेल्थ ओरिएंटेड, जो ख़ुद भी वॉक करती हैं, वो फिर अपने मर्द को खाना भी वैसे ही हेल्दी खिलाती हैं, स्ट्रेस भी कम देती हैं। औरतें, फिर औरतों के हाथ में बहुत है कि दे कैन चेंज। लेकिन औरत खुद भी अगर तेल ज़्यादा डाल के खाना बना रही हो, सॉल्ट, नमक ज़्यादा डाल रही हो, फ्रूट घर में नहीं ख़रीद रही हो, ठीक है, सब्ज़ी नहीं पकाती हो। अच्छा, दो अहम चीज़ें हैं कि जो गरीब मुल्क हैं वहाँ ज़ाहिर है ये चीज़ें, जो आप फ्रूट है या कुछ चीज़ें मिलती नहीं हैं, बस कम जितना भी खाना है उसमें गुजर सफ़र किया, एक ये, दूसरा टेंशन है। क्या ये दोनों चीज़ें हमें दिल की बीमारी की तरफ ले देखिए, जा सब सकती चीज़ें हैं ना, टेंशन एक पार्ट है। आप भी टेंशन में, जॉब पे जो करते हो, पॉजिटिव टेंशन है। ऐसा टेंशन है जो आपके हाथ में, जो नेगेटिव टेंशन, हैं वो दिल की पे असर करेगा? बिल्कुल असर करता है, उससे हार्ट अटैक हो जाता है। अगर आप गुस्से में आए, हार्ट अटैक हो जाएगा। इमोशनल ट्रॉमा हो, आपको कोई ख़तरनाक न्यूज़ मिले तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो स्ट्रेस है, इमोशनली है, तो ये डिप्रेशन से हार्ट अटैक होता है। इस सब का इलाज क्या है? इलाज है, आपको वॉक करना चाहिए, अपना टाइम देंगे। जो फिजिकली फिट नहीं होगा वो जहनी तौर पे भी फिट नहीं होगा। लोग ये एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते बिल्कुल भी। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि स्ट्रेस तो हर दौर में रहा है। अब स्ट्रेस को किस तरह लेते हैं, उसका आउटपुट क्या है, उसके लोग इसके लिए कुछ नहीं करते। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप वॉक करें, सोशलाइज करें, दोस्तों से मिलें। अच्छा सर, आप NICVD जैसे बड़ी हॉस्पिटल में बैठे हैं, दुनिया की बड़ी हॉस्पिटल है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो काम भी करते हैं। किस किस्म के लोग आपके पास, कौन सी बीमारी ज़्यादा आ रही है? देखिए, हार्ट की बीमारी एक छतरी है, उसके अंदर हर किस्म की बीमारी है। एक तो दिल के अमराज है, जो दिल की नालियाँ
बंद हो जाए, हार्ट अटैक होता है। ठीक है। बच्चे पैदा होते हैं कंजेनिटल बीमारी, हार्ट की, दिल के दरवाजे ख़राब हो जाते हैं, वो अलग बीमारी है। जो स्मोकिंग करते हैं, शुगर के मरीज, उनके पाँव सूख जाते हैं, वो भी हार्ट से रिलेटेड है। वो नसें सूख जाती हैं पाँव की, तो वो भी हार्ट की बीमारी है। तो हर किस्म की बीमारी है हार्ट की, सिर्फ ये नहीं कि दिल की नालियाँ ख़राब हो जाए। तो रोमेटिक फीवर इतना कॉमन है, गांव में होता है बच्चों में लोगों ज़्यादा को। यहाँ वेल्व का प्रॉब्लम इतना नहीं है दुनिया में जितना पाकिस्तान के अंदर है। सही। वो इसलिए कि आगाही नहीं होती है। तो ये चीज़ें हर लेवल पे, तो हमें तो बच्चों से शुरू करना होता है। जब बच्चा पैदा हो, उसको वेल्व का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, उसको पैदाइशी बीमारी है नहीं, उस वक्त से पकड़ना होता है। और फिर जब बड़ा हो रहा है, मोटापा, बचपन में स्पोर्ट्स बच्चे अगर नहीं खेलते हैं तो बीमारी तो होनी है। बच्चा मोटा होगा, खा रहा है, फ्राइज़ भी खा रहा है, फास्ट फूड भी, रात को हर दरवाजे पे, गेट पे लोग रुके हुए, अमीर हो गरीब हो, आप जाके देखें हर इलाके में रात को लोग बैठे हैं, फास्ट फूड चल रहा है, निहारी, पाए, हलीम लोग दबा के खा रहे हैं। वो आपको कोई फ्रूट खाते हुए रात को नहीं मिलेगा या सब्ज़ी खाते हुए। तो ये तो बहुत ख़तरनाक है। लोग चर्बी वाले गोश्त खा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मछली कोई खाता नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते कोई। दाल बहुत अच्छी है, सब्जियों में आप दाल लें, सब बेस्ट है, प्रोटीन, लो कैलोरीज भी, फैट भी नहीं है। तो ये पुअर मैन से, तो इससे अमीर और गरीब का ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है ना। क्या अमीर और गरीब दोनों अगर सही डाइट लें तो वो सस्ती भी होगी। जितनी अच्छे खाने, जो ख़तरनाक खाने जो सेहत के लिए ख़राब, महंगे भी हैं और मुज़र भी हैं। अच्छा, कोई हार्ट अटैक का मरीज कितनी देर में पहुंच जाए कि उसको आप फ़ौरन ठीक कर सकते हैं? देखिए, ज़्यादातर हार्ट के मरीज़ जिसको सीने में दर्द हो, जितने लोगों की डेथ हुई हो पहले घंटे में डेथ हुई, 60% लोग। अच्छा। तो लोगों को चाहिए कि जब सीने में दर्द हो फ़ौरन पहुँचे, लेट ना करें। अगर वो 6 घंटे के बाद पहुँचता है, 12 घंटे के बाद पहुँचता है, फिर उसका इलाज हार्ट डैमेज हो चुका होता है। उसके बाद हम नाली उसकी खोलें या इंजेक्शन लगा के इसके दिल के क्लॉट को वो डिसॉल्व करें, तो उसको फिर मरीज़ का हार्ट डैमेज हो चुका होता है। तो मैसेज तो ये है कि आपके सीने में दर्द हो, दबाव हो, और या पेट के ऊपर हिस्से में पसीने आ रहे हो, सांस फूल रही हो, तो आप समझ जाए तो फ़ौरन हार्ट के अस्पताल पहुँचे, क्योंकि दिल रुक सकता है 1 घंटे के अंदर। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो अस्पताल जल्द से जल्द पहुँचे। नहीं, अगर किसी को एंजाइना है पहले ही, मतलब दिखा रहा है, क्या उसको हार्ट अटैक हो सकता है? देखिए, एंजाइना अलग है। एंजाइना का मतलब दिल की नालियों में ब्लॉकेज है। ओके। वो दवा खाता है, चलता है बहुत ज़्यादा, तो उसको दर्द होता है, तो इसको बैठता है ऐसे तो आराम मरीजों हो को जाता अटैक है। की ये तरफ मरीज़ जा सकते खतरनाक हैं? नहीं होते, अच्छा, खतरनाक नहीं होते। इसको स्टेबल एंजाइना कहते हैं। यही मरीज़ को अगर पहले उसको 2 किलोमीटर पे पेन होता था, वो 1 किलोमीटर पे हो रहा है, या तो थोड़ा सा बीमारी बढ़ रही चलने है। से हो रहा है, तो इसका मतलब उसका एंजाइना ख़राब हो गया। एंजाइना ख़राब हो रहा है तो वो हार्ट अटैक की अलामत है। और जिनको, ज़्यादातर लोगों को मौका नहीं मिलता हार्ट के इलाज का, पहली अलामत हार्ट की है, डेथ हो जाती। पहले अटैक में लोग सीने में दर्द ख़त्म हो जाता, तब पता चलता है इसको हार्ट का मरीज़ था। वो तो खुशकिस्मत लोग हैं जिनको अलामतें हों और अस्पताल पहुंच जाए, उसकी स्टेंट लग जाए, बाईपास हो जाए, दवा स्टार्ट कर लिया जाए, तो खुशकिस्मत लोग हैं। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है। तो हार्ट की अलामत के लिए, बचने के लिए तो सिर्फ एक ही तरीका है, हर इंसान को अपना पता होना चाहिए कि इसकी कमर कितनी है। मर्दों में अगर 35 इंच से ज़्यादा है तो समझिए मोटापे में आ गया। औरतों में 31.5 31.5 इंच से ज़्यादा है, और मर्दों में 35.5 इंच से ज़्यादा है, तो ये मोटापे में आता है। 90 सेंटीमीटर मर्दों में या 85 सेंटीमीटर औरतों में। तो हर को अपना कमर पता हो जाए, कमर निकल रही है, समझ जाए ये मोटापे की तरफ जा रहा है, ये ख़तरा है, अलार्मिंग है। दूसरी चीज़, सबको अपना शुगर पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर शुगर आपका हाई की तरफ जा रहा है तो आप इलाज शुरू करें, वॉक कर दें, एक्सरसाइज करें, डॉक्टर को दिखाएं, कंट्रोल करें। देखिए, 80% दिल की बीमारी को रोका जा सकता है। रोका जा सकता है। किस तरह? आप खाने पीने में नमक सिर्फ आपको अलाउड है 1 चम्मच खाने का, एक दिन में आपका कोटा है। यहाँ जो खाने बनते हैं उसमें तो 6 चम्मच डाला जाता है, तो कोटा आपका 1 चम्मच का 24, यानी 2400 मिलीग्राम सोडियम। और जो हार्ट के मरीज़ है 1500। अगर इससे ज़्यादा नमक लेने, ब्लड प्रेशर होगा तो हार्ट अटैक होगा। दूसरी चीज़ है कि तेल का इस्तेमाल, हम गलत तेल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। लोग घी खा रहे होते हैं, तेल खा रहे होते हैं, उसमें आपको वेजिटेबल ऑयल सही है, कैनोला ऑयल सही है, सनफ्लावर ऑयल सही है। अच्छा सर, सबसे पहले क्या इन्वेस्टिगेशन जब हम कर रहे हैं, जैसे कोई तकलीफ है, जैसे सांस रुक रही है, आपने बोला सांस फूल रही है, सीने में दर्द हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, तो क्या ईसीजी जो है वो बेहतरीन डायग्नोज है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ईसीजी तो ये बताएगा आपको हार्ट अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मरीज जल्दी पहुंच जाए, हो सकता है ईसीजी नॉर्मल भी होती है, ईसीजी थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, नॉर्मल भी आ सकती है। हाँ, ईसीजी से हम ये नहीं बता सकते
कि मरीज़ हार्ट का मरीज़ है कि नहीं। अगर हार्ट अटैक हो चुका तो ईसीजी बताएगी हाँ, नहीं हुआ तो नहीं बताएगी। अगर उसको हार्ट अटैक नहीं हुआ, सीने में दर्द होता तो ईसीजी नॉर्मल आएगी, क्योंकि नाली बंद नहीं हुई है, वो चलता है तो दर्द होती है। तो हम जब ईसीजी करते हैं दिल की पट्टी हम बैठे हुए करते हैं, उस वक्त तो दर्द नहीं हो रहा है, इसीलिए उसको हम दौड़ाते हैं, स्ट्रेस मशीन पे दौड़ाते हैं हम, उस वक्त ईसीजी करते हैं तो वो पकड़ लेते हैं हम ये हार्ट का मरीज़ है कि नहीं। तो बैठे हुए नॉर्मल ईसीजी, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड हार्ट का, उससे हम हार्ट की बीमारी नहीं पकड़ते, मरीज़ की अलामत मतलब क्या है। फाइनल ये नहीं है, कोई और भी इन्वेस्टिगेशन की जाए तब जाके पता चलता है मतलब ये नहीं है कि बस ईसीजी में जो आया वो दुरुस्त है, ऐसे भी नहीं है कभी। हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, हाँ, हिस्ट्री तकलीफ क्या या है दूसरे जो इन्वेस्टिगेशन वो ठीक है। डॉक्टर साहब आपसे बातों का सिलसिला जारी है वक्त छोटे वक्त का नाज़रीन मठूना करो नाडो वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन। अचो पंहिंजे ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर प्रोफेसर ज़ाहिद जमाल सां गॾु उन सां शुरू करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बोला कि ईसीजी से डायग्नोज भी होता है, नहीं भी होता है, तो अभी जदीद दौर में और कौन सी अच्छी इन्वेस्टिगेशन है जिससे फ़ौरन पता चल जाए कि इसको ये दिल की बीमारी अब इलाज शुरू करें? और भी तरीके हैं इन्वेस्टिगेशन के? इतने सारे टेस्ट है ना। तो देखें, एक ईसीजी जो पार्ट बेसिक टेस्ट है, ठीक है, ये उसके दिल बाद का अल्ट्रासाउंड है, ठीक वो है। हार्ट की पंपिंग बताता सही है है। और ये बता देता है कि आपको दरवाजे तो नहीं ख़राब हो गए, ठीक है। कोई पैदाइशी बीमारी तो नहीं सही। है, दिल कमज़ोर पहले तो नहीं हो चुका, हार्ट अटैक तो नहीं हो चुका है। और लेकिन हार्ट के मरीज़ में दिल की नाली जिसको हार्ट अटैक नहीं हुआ है उसमें तो नॉर्मल आएगा। सही। तो एको भी नहीं बताएगा कि अच्छा, इको में क्या नज़र आएगा? एको दिल का अल्ट्रासाउंड पंपिंग बताएगा, हार्ट का ठीक है, पूरे बस। इसकी तस्वीर पूरी, सही। हार्ट उसके कैसे बाद काम और कर भी रहा है। कोई आगे भी जाएंगे? फिर जैसे मैंने बताया, अगर किसी को चलने से पेन होता है बहुत ज़्यादा, ईसीजी उसके नॉर्मल आएगी। जब उसको हम दौड़ाएंगे ट्रेडमिल पे, ईटीटी कराते हैं जिसको हम कहते हैं, हाँ। तो दौड़ता है और हम साथ साथ ईसीजी करते हैं, उसमें हमें नज़र आ जाएगा। जब दौड़ता है तो दिल की शरीयानों में खून नहीं पहुंचता, तो इसी में इसमें तब्दीली नज़र है, आएगी। एक तो ये। लोग जो दौड़ नहीं सकते हैं उसके बहुत से तरीके हैं, वो लेटे हुए हैं, हम थैलियम इंजेक्शन एक देते हैं और न्यूक्लियर इमेज थैलियम के ज़रिए। थैलियम के ज़रिए हम उसको इंजेक्शन दे के फिर हम उससे मालूम कर लेंगे दिल में। ठीक। फिर और भी नए नए टेस्ट आ गए, जैसे अब नया आ गया कैल्शियम स्कोरिंग। अच्छा। ये दिल की बीमारी नहीं बताता, ये बताता है आपको खतरा है कि नहीं हार्ट हाँ, का। सही है। जैसे किसी के भाई बहन को कम उम्री में हार्ट अटैक हो चुका है, और वो मालूम करना चाहता है कि मेरा क्या खतरा है, और 40 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है, 50 साल, तो वो कैल्शियम स्कोरिंग अब आ गया, उससे हम बता सकते हैं आपका रिस्क है। ये नहीं बताएगा कि आपको हार्ट डिजीज़ है, आपको ख़तरा उम्र से पहले आपके अंदर कैल्शियम जम रहा है, तो आप एहतियात करें, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, कोलेस्ट्रॉल चेक करें, कोलेस्ट्रॉल की दवा खाना शुरू कर दें, वॉक करना शुरू कर दें, खाना पीना अपना सही करें, नमक बंद करें, शुगरी अच्छा, दिल चीज़ें बंद बड़ा करें। क्यों होता है, क्या रीज़न है इसका? दिल तो बड़ा होता है, एक तो होता है कि हार्ट अटैक हो जाए, ओके। देर से पहुंचे, जैसे आपने शुरू का सवाल सही। था, जो लोग देर से पहुंचे हमारे उनका में बहुत उनका है। हो सकता है ये। हार्ट जब डैमेज हो चुका है विद टाइम, जो हार्ट का बहुत है हिस्सा जो वो ख़राब हो चुका होगा, तो ऐसे दिल बढ़ना शुरू हो जाता है गुब्बारे की तरह। ठीक है। तो उसके बाद हार्ट पंप है ना, मशीन है, जब हार्ट का पावर कम हो गया तो सांस फूलेगी, फेफड़े में पानी आएगा, और फिर ये लोग धड़कन तेज़ होती है, उससे अमवात होती है। तो मेन वजह हार्ट अटैक के बाद लोग मरते हैं, हार्ट अटैक से नहीं मरते, ज़्यादातर मरते हैं हार्ट अटैक हो चुका है पुराना, ठीक है ना, उसके बाद जो हार्ट डैमेज हो चुका होता है उसकी अलामत तो हार्ट अच्छा, फेलियर से। ज़बरदस्त सवाल जायद जमल, मुझे ये बताना कि हार्ट अटैक हो गया उसके बाद क्या इलाज करके उसको सेव कर सकते हैं, क्या इलाज कर सकते हैं? पहले तो हार्ट हार्ट अटैक तो हो गया, हाँ, सबसे पहले वक्त पे पहुंच गया, नाली खुल गई, वो तो खुशकिस्मत है, ठीक है। सबको ये करना चाहिए। अगर ऑन देर हो टाइम गई? पहुंच, देर से पहुंचा, हार्ट डैमेज हो चुका, इतनी अच्छी अच्छी दवाएं आजकल आ गई हैं, ओके, कि आप सोच नहीं सकते। इतने मरीज जिनका हार्ट का पावर कम है, उनकी सांस फूलती थी, उससे बेहतरी आ गई, लोग नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। अच्छा। अगर उससे भी नहीं होता है तो मशीन आ गई है, वही मैंने पाकिस्तान में पहली लगाई थी, डिफिब्रिलेटर, कि धड़कन तेज हो जाए तो उसको हार्ट रुकता है, उसको स्टार्ट कर देती है। एक और मशीन आ गई जो हार्ट के काम आसान कर देती है। मदद ये कर सब महंगे इलाज मदद है। करती है। मदद करती है, उससे भी उसकी नॉर्मल में इतने मरीज जिनका हार्ट डैमेज है, वो मशीन मैंने लगाया, माशाल्लाह दे आर डूइंग सो गुड, जॉब पे भी जाते हैं, घर पहले वो सो नहीं सकते थे, लेट नहीं सकते थे, सांस फूलती थी, तो बहुत से इसमें, लेकिन ये सब महंगे इलाज है। तो हम प्रिवेंशन की बात नहीं करें, हम अब महंगे की इलाज की तरफ जा रहे हैं। अभी जदीद साइंसी दौर में इस वक्त दिल की बीमारियों के कौन से अच्छे इलाज मौजूद हैं आपके पास?
देखिए यहाँ पे पाकिस्तान में सब कुछ मौजूद है। आईसीडी हम लगाते हैं, हार्ट वो मशीन सीआरटी हम लगाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दवाएं बेस्ट आ गई हैं पाकिस्तान में जो हर मिल रही हैं, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे नहीं है वो हार्ट ट्रांसप्लांट, वो तो पूरी दुनिया में वो इतना उसके आसान लिए। नहीं है। हाँ, लेकिन उतना अभी आसान लाहौर में एक मीटिंग हुई थी, एक सर्जन ने, डॉक्टर शहबाज ने मीटिंग की, पूरी दुनिया के लोग आए थे, वो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए काम करें। मैंने भी उसमें जाके टॉक दी थी। तो हमें उसकी तरफ जाना होगा। जो जवान लोग हैं, सब कुछ हमने कर लिया उसके बावजूद, क्योंकि 50% लोग मर जाएंगे अगर हार्ट डैमेज हो गया है और सांस फूलेगी 5 साल के अंदर, जवान लोग हैं। तो हार्ट ट्रांसप्लांट तो यही इलाज है पूरी दुनिया में, जिससे 15 से 16 साल तक आप जिंदा रह सकते हैं। तो हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। वैसे तो काफ़ी इलाज, तो दवाइयाँ भी अच्छी हैं, सब कुछ मौजूद है। आप कह रहे हैं कि मशीनें लगा के उसको हम जो है ना बीमारियों को मुकाबला करके उसको नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आप ले जा सकते हैं। कोई इतना हाँ, लेकिन सब जो लोग इन इलाज के बावजूद जिनको फ़ायदा हो, उनका इलाज तो फिर हार्ट ट्रांसप्लांट है। अच्छा, एक मोटा आदमी है, सेहतमंद है, काफ़ी वजन उसका बढ़ा हुआ है, क्या ज़रूरी है उसको हार्ट अटैक हो या कोई मोटापा और? एक वजह है, फिर देखना पड़ेगा उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। उसके भाई बहन, वालिद को अगर 55 साल से पहले हुई है या वालदा को 65 साल से पहले हार्ट की बीमारी, तो उसको खतरा बढ़ जाएगा। स्मोक करता है तो खतरा बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल उसका हाई है तो खतरा बढ़ जाएगा। तो सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, उस इंसान के हमें देखना पड़ेगा उसका शुगर क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, मोटापा है तो है, इसके साथ और भी क्या चीज़ें। जितनी चीज़ें ऐड होंगी उसका खतरा डबल हो जाएगा। अच्छा सर, इलाज का अच्छा तरीका क्या है? जैसे आपके इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के जो आप मशीनें लगा रहे हैं, वो दिल के लिए बीमारियों के लिए अच्छा इलाज है, बाईपास अच्छा इलाज है, या एंजियोप्लास्टी अच्छा इलाज है? देखिए, आप जो कह रहे हैं ये वो उन लोगों के लिए जो कि 3 तरीके हैं ना इलाज हाँ, के। 3 तरीके देखिए, हम दवा पे रखें। जिनका हार्ट डैमेज हो चुका है तो पहले तो हम एंजियोप्लास्टी करते हैं या बाईपास करते हैं। जिनकी नालियों में जान है या हार्ट के अंदर ठीक है। नालियाँ दबी हुई, जिनका हार्ट डैमेज हो चुका है उनमें तो हम ना बाईपास कर सकते हैं ना एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। जिनको सीने में दर्द होता है उनकी तो एंजियोग्राफी की, स्टेंट डाल दिया, बाईपास कर दिया। उसके बाद क्या, अगर हार्ट डैमेज हो चुका है तो फिर नहीं, हार्ट डैमेज आप किस कैटेगरी में, क्या उसके मसल कमजोर हो जाएंगे, मसल पट्टे या वो कमजोर बढ़ हो- जाएगा, या पट्टे पट्टे कमजोर कमजोर हो हो जाते जाएंगे, या उसके जो आर्टरीज में कोई क्या कमजोर हार्ट हो अटैक देखें, हार्ट अटैक के बाद अगर हार्ट डैमेज होता है इसके पट्टे कमजोर हो जाते हैं। जाएगा? जो मसल गोश्त है वो मसल कमजोर हो गोश्त जो जाएगा। पंप करता है ठीक है, गोश्त, वो कमजोर होता वो है। कमजोर हो गया ना, वही तो मशीन है। अच्छा। वो कमजोर हो गया फिर तो मुश्किल है। फिर एंजियोप्लास्टी और बाईपास करने के बावजूद अगर हार्ट के इसके अंदर पावर वापस नहीं आती नहीं जिन आ लोगों रही में, है। तो उनको इसी के साथ जिंदा रहना पड़ा। उन लोगों में हम, ट्रांसप्लांट की तरफ उनके लिए हम फिर मशीन लगाते हैं, आईसीडी या सीआरटी। अच्छा, जो दिल उससे भी कमजोर, बेहतर ना उससे हो बेहतर हो सकता है। हाँ, तो फिर ट्रांसप्लांट तो पाकिस्तान में ये बहुत कम दुनिया में होता है, तो अमेरिका वगैरह में तो फिर नहीं, हम अगर दिल ऐसे कमजोर है तो मशीनों के जरिए उसकी मदद की जा सकती है। मशीन से हार्ट का पावर तो नहीं बेहतर होगा, फिर क्या होगा? उसका काम आसान हो जाएगा, हार्ट पे लोड कम पड़ेगा, अच्छा। नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन ये नहीं कि हार्ट डैमेज हो गया तो नॉर्मल हो जाएगा, ऐसी कोई मशीन नहीं है। अच्छा, इसमें दिल थोड़ी अगर बढ़ बेहतरी आ जाए कोई जाएगी। ऐसा इलाज का तरीका है कि वो नॉर्मल आ जाए? नहीं, नहीं। यही मशीनें कुछ लोगों में फ़ायदा होता है, लेकिन नॉर्मल नहीं होती है। ज़्यादातर लोगों को होती भी है तो भी उनको उम्र भर दवा खाना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं, अगर और भी वजह डॉक्टर साहब, जब हम कोई दूसरी ऑपरेशन करते हैं दूसरी बीमारी में, तो चलो 8 दिन 10 दिन 15 दिन बीमारी का आपने दवाई दी फिर छोड़ दी, मगर दिल का मरीज़ एक बार जब आ गया, उसकी एंजियोप्लास्टी कर दी या जो मशीन भी लगा दी या आपने बाईपास कर दिया, आप बोलेंगे भी ज़िंदगी भर दवाएं खाओ। क्यों? जब आपने सर्जरी कर दी, इलाज कर दिया, तो दवाई की क्या ज़रूरत है? देखिए, बीमारी तो ख़त्म नहीं हुई ना, क्यों? उसके सीने में जो दर्द था वो तो सही हो गया। हो गया ना, आपने हाँ, एंजियोप्लास्टी कर दी, मरीज ठीक हो लेकिन गया। कोलेस्ट्रॉल पे जो नई नाली लगाई है, जो दूसरी नालियों में जिसमें चर्बी नहीं थी वहाँ तो जमेगा ना, और जहाँ हमने स्टेंट लगा दिया वही बंद होना शुरू हो जाएगा। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता है, खाना पीना नहीं बदलता है, चर्बी तो आएगी तो वो कहाँ जाएगी? तो वो दवाइयाँ उसको सपोर्ट करती हैं। बिल्कुल, तो दवाएं उसको रोकेगी ताकि चर्बी ना जमे, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे, शुगर कंट्रोल में रहे, एक्सरसाइज करे, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करेगा तो फिर बाकी नालियों में फिर डैमेज हो जाएगा। फिर कहीं और भी हो सकता है। फिर बिल्कुल, तो मतलब ये है कि दवाइयाँ खाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि उम्र तो बढ़ेगी, जैसे उम्र बढ़ेगी सबको हार्ट डिजीज होगी। उम्र को तो हम नहीं रोक सकते ना, ठीक है ना। तो इसलिए बीमारी को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, उम्र को तो हम नहीं रोक सकते। अच्छा, एक सवाल है कि जो लोग हमेशा खुश रहते हैं उनमें दिल की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, या ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, मायूस रहते हैं, उनमें होती हैं? डिप्रेशन में तो बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक के चांस हो जाते हैं। जो मायूस रहते हैं। जो लोग अलग अलग रहते हैं, अभी स्टडी आई, जो लोग दोस्तों में नहीं मिलते, सोशलाइज नहीं करते हैं, ख़ानदान में दोस्तों में मिलते जुलते नहीं, अलग रहते हैं, उनमें हार्ट अटैक का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। क्यों? वो इसलिए कि जब आप अकेले होते हैं आप सेंसिटिव भी हो जाते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, ठीक है ना। आप घर से निकलते नहीं, रिटायर होने के बाद लोगों को हार्ट अटैक होना शुरू हो जाता है, एक्टिविटी कम हो गई
तो फिजिकली जो एक्टिव नहीं होगा वो जहनी तौर पे भी एक्टिव नहीं हुआ। हाँ, जो आपको किसी उम्र में बाहर जाके देखें 80-85 ईयर्स के लोग खुद जाके खाना ग्रोसरी खरीद रहे हैं, खाना पका रहे होते हैं, घर की सफाई कर रहे होते हैं, फूल लगा रहे हैं, पौधे लगा दोस्तों से रहे हैं, मिलने जाते हैं, घूमने दोस्तों से फिरने मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, अपने आप को जाके मछली पकड़ रहे होते हैं, कोई बाग में बैठा हुआ है, कोई चहलकदमी कर रहा है। यहाँ तो ऐसा ही नहीं, बूढ़े लोग घर में बैठे रहते हैं, ठीक है, किचन में भी नहीं जाते, हर काम छोड़ दिया उन्होंने, बच्चे उनकी खिदमत कर रहे होते हैं कि ये उनसे उनकी आदत ख़त्म हो जाती है। जहाँ आप बैठे तो लेटे लेटे तो गए। मतलब जितनी आप लोगों से बातचीत करेंगे उतना आपको दिल बहुत खुश ज़रूरी रहेगा। है, बहुत ज़रूरी है कि आपकी कोई हॉबी होनी चाहिए, लोगों से मिलना जुलना, दुख दर्द में लोगों के साथ देना, घर से निकलना, लोगों को बुलाना, लोगों से कि घर जाना। अगर ये आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि दूसरों के घर जाएं और आके वही आप पकोड़े समोसे और वो खा रहे हो, तो फिर तो मकसद ख़त्म हो गया। हम खानों से बड़ा पाबंदी लगाते हैं जाहिर साहब कि भाई चिकनाई वाली चीज़ें या घी वाली चीज़ें या इस किस्म की चीज़ें ना खाएं। बिल्कुल। मगर एक बात बताऊं कि आजकल हमें सबको पता है, जैसे आपने बोला सबको पता है कि हम जो सिगरेट पीते हैं या जो नशा करते हैं उससे हमें नुकसान होता है, दिल की बीमारियां और भी बीमारियां हो सकती हैं। उसके बावजूद भी हमारा रुझान नशे की तरफ क्यों है? क्या हम इसको रोक सकते हैं? देखिए, इसमें तो गवर्नमेंट के लेवल पे देखिए, जितने वर्क प्लेसेस पे सिगरेट को रोक दिया गया, क्यों? 30% लोग जो दूसरा सिगरेट पी रहे हैं उसके धुएं से भी हार्ट अटैक हो सकता है, कैंसर हो सकता है। सिर्फ हार्ट अटैक नहीं, फालिज, कैंसर, दूसरी बीमारी में दूसरी बीमारियाँ। इसे पूरी दुनिया में देखें, पाकिस्तान में बहुत अच्छी बात है, लोग वर्क प्लेस में सिगरेट नहीं पीते हैं। आप बैंक में जाएँ, कहीं भी जाएँ, यू नॉट अलाउड। रेस्टोरेंट्स में बहुत कम ऐसी जगह आपको मिलेंगे अनलेस ओपन स्पेस हो। एक चीज़ तो बहुत अच्छी है जो हम ज़्यादातर जगह पे देख रहे होते हैं कि बंद जगह पे लोग सिगरेट नहीं पीते। जहाँ के ड्रग्स का मसला पूरी दुनिया में, ड्रग्स जहाँ भी फ्रीली अवेलेबल होगी, नौजवान लोग पहले सिगरेट वो पीते इस्तेमाल थे, होता रहेगा। अब वो ड्रग्स की तरफ चले गए। ड्रग्स से और नुकसान आता है, इससे हर किसी की बीमारी बढ़ गई है। जहनी मरीज भी वो बन रहे हैं, डिप्रेशन भी उनमें हो रहा है, और उनका जो अपना पावर है, जो काम करने की सलाहियत, वो सब ख़त्म हो रही है। तो ड्रग्स तो एक न्यूसेंस है। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे जो लोग ड्रग्स बेच रहे हैं हमें उनको भी पकड़ा जाए। हमें भी पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, उनको भी इस तरफ सोचना चाहिए। क्या बिल्कुल, ख्याल है? ये गवर्नमेंट लेवल का है काम हाँ, कि ड्रग्स को मगर रोकना, आप लोगों को करना, आगाही करना अच्छा, हमारा कैसे डॉक्टर साहब, जाहिर साहब आप माशाल्लाह काफ़ी जो है ना वो लोगों से बातें भी करते हैं, बताते भी हैं कि खुश रहा करो, मेरा सोशल भी रहा करो। तो जब बड़ी उम्र की जब आप बात करें 50-60 साल, तो क्या आप दिल को जवान कैसे रखें? सिर्फ खाना खाना है? देखिए, जिस दिन से आपने अपनी एक्टिविटी छोड़ी, कोई भी उस दिन से आप बूढ़े होना शुरू हो जाएंगे। तो एज जो है ना, ये नंबर है। हाँ, ये तो नंबर 80 साल का भी आदमी जवान है, 60 साल के आदमी भी बूढ़ा है, ठीक है ना। तो उसके लिए अगर आपकी अपनी कोई हॉबी नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, मैं देखता हूँ मेरे पास कल एक मरीज़ है 80 साल का, मैंने कहा जल्दी कहें डॉक्टर साहब मुझे ज़रा जाना है जल्दी। मैंने कहाँ जाना है? मुझे अब मैं ऑफिस से आया हूँ, मुझे वापस जाना है, ठीक है ना। अच्छी बात है, मैंने काम कर रहा ही है, वॉज active है, 80। और active उसके बाद एक और मर्द है 60-65 साल के, है ना, वो रिटायर होकर घर बैठे हुए हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है ना। चाय पी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पेट निकला हुआ है, ओके, ना लोगों से मिलते हैं, टीवी देख रहे हैं और सो रहे हैं। उनका मैंने चेक किया तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ा है, शुगर भी बढ़ा हुआ है, वजन भी बढ़ा हुआ है, ओके। तो कहने का मैं फिजिकली आई एक्टिव, नेवर स्लो डाउन। घर में भी रहो, काम करो, घर में बैठे हुए, है ना। तो बाहर जो लोग घर में भी रहते दिल हैं, को जवान रखने के लिए एक्टिव होना जरूरी एक्टिव है। होना आपका बहुत कोई जरूरी काम करना, कोई सोशल काम करना, सोशल काम करें, बिल्कुल हाँ, जरूरी नहीं है कि आप जॉब करें, जॉब करें, है ना। मतलब जो आपका हुनर है लोगों को सिखाएं, बुक लिख दें, पढ़ा दें किसी को, कोई सोसाइटी में इतना बड़ा रोल है। हाँ, कोई ना कोई काम कर सकते। मेरे एक रिश्तेदार हैं, माशाल्लाह, ही डाइड एट 95। वो उन्होंने किया तो अपार्टमेंट में रहते, तो पूरे अपार्टमेंट बिल्डिंग के वो इंचार्ज बन गए थे। तो मैंने उनका एक्टिव देखा, हाँ, मतलब 150 काम कर। अपार्टमेंट अच्छा, का कौन सी वो अच्छी solve करते दवाइयाँ इस वक्त आपने बोला बहुत अच्छी दवाइयाँ, कौन सी अच्छी दवाइयाँ, कौन से अच्छे इलाज हैं आप समझते हैं कि हम दिल के जितनी भी बीमारियां दुनिया में मौजूद उन सबको कंट्रोल करके नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं? देखिए, हार्ट की दवा तो नहीं होती ना। हार्ट क्यों होता है? ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की बहुत अच्छी दवाएं आ गई, बहुत अच्छी। शुगर है, शुगर की बेहतरीन दवा आ गई, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल है, एक से एक अच्छी दवाएं आ गई, डिप्रेशन की दवाइयाँ, ठीक है, डिप्रेशन की दवा आ गई है ना। फिर हार्ट जो डैमेज हो गया है, उसकी हार्ट का लोड कम करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाएं आ गई, ओके। तो मुझे हम बीमारी की तो नहीं कर रहे ना, हार्ट की बीमारी को स्लो करने के लिए, और बीमारी को ख़त्म तो हम नहीं कर सकते, मगर उसको नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल की तरफ, ताकि वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। मकसद हमारा ये।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या मैसेज हो जाए आपका, आप अपने लोगों को क्या मैसेज देंगे? ज़ाहिरा आलमी दिन भी है, ज़ाहिरा लोगों के आगाही के लिए क्या बात करेंगे कि लोग अपने आप को कैसे दिल की बीमारी से बचाएं? देखिए, इसके लिए दिल की बीमारी की कोई अलामत नहीं होती। ज़्यादातर लोगों को दिल की बीमारी है, उनको पता भी नहीं होता। ये साइलेंट किलर होते हैं, इसलिए सबको अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए, शुगर पता होना चाहिए, साल में एक दफ़ा चेक कराए, कोलेस्ट्रॉल सबको अपना पता होना चाहिए, अपने वज़न पता होना चाहिए, उसका वज़न बढ़ रहा है कि नहीं, कमर का साइज़ उसको पता होना चाहिए। उसके बाद खाने पीने में फ्रूट सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सिगरेट नोशी पे पाबंदी होनी चाहिए। उसके बाद जो खाने में जो तेल इस्तेमाल हो रहा है वो सही वाला तेल इस्तेमाल करें, दाल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गोश्त खाएँ तो वह स्किन के साथ ना खाएँ, मछली है, वाइट मीट है, बेकरी की चीज़ें बंद करें, नान या रोटी खाना तो लाल आटे की वो वाला इस्तेमाल करें, फाइबर जिसमें ज़्यादा हो, गूदे वाली चीज़ें, जूस वूस सब बंद करें, ठीक है। और जितनी दही लस्सी ये सब जो ख़तरनाक चीज़ें, बेकरी की आइटम बंद करें, फ्राइड आइटम बंद करें। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर ज़ाहिद जमाल अब हमारे पास आए। नाज़रीन, असांजे मौजूद मेहमान प्रोफेसर ज़ाहिद जमाल असां सां गॾु NICVD खां ॾाढी ज़बरदस्त ॼाण ॾिनी त दिलि जी बीमारियूं जेके बि आहिनि उहे वाक़ई वधी रहियूं आहिनि, पर उनजे जदीद इलाज जा तरीक़ा तमामु सुठा आहिनि ऐं बाईपास बि आहे, एंजियोप्लास्टी बि आहे, दवाऊं बि सुठियूं आहिनि। पर ॾाढो सुठो कयूं त पंहिंजी लाइफ स्टाइल खे बहितर करियो, खाधनि खे बहितर रखियो, सादी ज़िंदगी गुज़ारियो, जी दिलि जी बीमारियुनि खां बची सघिजे थो। डॉक्टर साहिब जिन ॻाल्हियुनि ते असां अमल कयो त असां बहितर ऐं सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। इन ते प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशपावर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।